वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। चैनल को अगर तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले सारे बड़े बड़े वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है पाकिस्तान के प्रांत सिंध से कि भाई सिंध के लोगों ने कर दिया है पूरे पाकिस्तान के साथ विद्रोह। मंत्री के घरों को आगे लगा दी गई है भाई, सेना को साथ लड़ाई शुरू कर दी गई है भाई। सब सिंध के लोगों ने पूरे पाकिस्तान में बहुत चाल मची। अच्छा, क्या बोल रहे हो यार, क्या हालात सिंध में? वही ना, पूरा मंत्रियों के घर उड़ाए हैं अगलों ने। अच्छा, हाँ चलो वीडियो अभी देखते हैं यार। ये तो अभी युद्ध भारत से हुआ है, ये क्या पाकिस्तान में बन गया है? ऑन करते हैं, वॉच करते हैं, फिर कुछ बातें कर पाएंगे। स्टार्ट। कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की सेना अपने ही देश के लोगों से पिटने लगी है। पाकिस्तान में इस वक्त हालात जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। सिंध प्रांत पूरा जल रहा है। लोग प्रदर्शन करते हुए वहां की गृह मंत्री के घर पहुंच गए, आग के हवाले कर दिया। ये स्थिति कब बनी है? जब असीम मुनीर को यहाँ पर नई जिम्मेदारी दी गई। असीम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया, यहाँ फील्ड मार्शल उन्हें घोषित कर दिया गया। वो दौर फिर से शुरू हो गया है जो 1969 में लोगों ने झेला, और वहाँ जब उस टाइम तबाही मची, वही जैसे ही असीम मुनीर का प्रमोशन किया गया वही तबाही एक बार फिर रिपीट होती नजर आ रही है। इसके पीछे अगर तो फौज बुरी है, आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे तो फिर कैसे ये ठीक हो जाएगी? इस कौम का आपने तमाशा बना रखा है 25 करोड़ का बोल। सबसे हिलाली साहब, किस तरह से देखते हैं आप इस सारे मामले को? जिस तरह शावरत नहीं गई थी, क्या उनको पता नहीं था इस बारे में? घबराहट में पाकिस्तानी सैनिकों ने कहा कि हम तो आपके लिए भारत से जंग लड़कर आए हैं, लेकिन इसके जवाब में सिंध प्रांत के लोगों ने जो कहा है वो पाकिस्तान को बर्बाद कर देगा। सिंध प्रांत के लोगों ने कहा है कि जंग की बात मत करो, हमारे असली दुश्मन तो तुम हो। अभी तो तुम्हारे मुल्क के लिए जंग लड़के आ रहे हैं। नहीं, जंग नहीं, तुम हमारे दुश्मन हो। ये इस तरह के और ये जो लोग हैं दहशतगर्द हैं जो अपने आकाओं के इशारे पे ये कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये कोशिश इनकी यही है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से, ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड से उनको मसरूफ रखा जाए। और मेरा ख्याल अभी ये जिस तरीके से रिसेंटली हमने देखा था, पिछले 2 दिन में 12 के करीब दहशतगर्द मारे भी गए थे लकी मरबत में, नॉर्थ वजीरिस्तान में और तुर्बत में। ये आज का वाकया हुआ है। तो इंडिया की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में ब्रास के थ्रू और कुलभूषण, और उनके ऊपर हमला किया गया, उड़ा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि बताया जा सके कि पाकिस्तान एक इनसिक्योर जगह है। सिर्फ इसलिए कि ये बताया जा सके कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये तो सच है। सिर्फ इसलिए तुम्हें खतरा है। अब देखिए, इसमें इंडिया का मुआवजा करें। पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या कह रही है? अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेटमेंट पढ़ी। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा है जी कि यूज ऑफ टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी बाय द इंडियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, कौमी असेंबली देखो, ये बात अब भूल जाओ कि इस मुल्क में एक सियासत नाम की चीज हो रही है, बिल्कुल बी कि कोई कौमी असेंबली होती है, कोई सेनेट होता है। ये दिखावे की चीजें हैं। मैं इसको हुकूमती बंदोबस्त कहता हूँ। आजकल बहुत शोर सुनाई दे रहा है कि आओ, कौम तो ये देख ही रही है, सुन भी रही है। रोज की बुनियाद पर हमने देखा कि जमहूरियत को बहुत बड़ा खतरा लाहक हो रहा है, क्योंकि शायद इस मुल्क में जमहूरियत 2 खानदानों के गिर्द ही घूमती रही है। ये जिस तरह की चीजें देखने को हमें मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं, लेकिन इनकी हकीकत सिर्फ इतनी है कि जो लोग इक़्तिदार पर 10 साल बुराजमान रहे, अवाम के, मुल्क के सियासत के मालिक रहे, हाकिम रहे, असल में अब उनका हिसाब हो रहा है, उनसे पूछा जा रहा है। साइड भी गेम खेलने से बात नहीं आती ना। दूसरी साइड ने क्या ऑफिशियली कहा है, वो एक खास एक लफ्ज बन गया होगा, जराए के मतलब। इस मुल्क की सहाफत का बेड़ा गर्क इस वजह से हुआ है ना। अगर खत नहीं, आगे जाके क्या होता है वो तो आपको पाकिस्तान की तारीख का पता ही है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत कुछ हो जाता है जो लगता है ऐसे कि कभी नहीं होगा, मगर लॉजिक एक ऐसी चल रही होती है सियासत की कि वहीं आके आप पहुंचते हैं। These are shapes and forms और डिसेप्शन। वो जो लुंसू का वो जो चीनी स्कॉलर है ना, वो ये कि शेप्स हैं। They are shapes to deceive the people, to tell the people that we are living in a democratic
काइंड ऑफ। आई वांट अ क्विक कमेंट फ्रॉम द अदर टू आल्सो। इस पे फिर मैं जरा पीटीआई वाली पॉलिटिक्स पे आना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। हर रोज इमरान खान बाहर आ रहे हैं, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे। हुकूमत इस गम में ही नढाल होकर कमजोर हो चुकी है बेचारी, भंवर में है, ना वो किनारे जा सकता है ना निकल सकता है। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस मुल्क में कोई इदारा है जो दूसरे के साथ लड़ना नहीं चाहता है। कोई ऐसा इदारा है जो कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन के साथ फैसले करते हैं? ये एक एक के साथ लड़ते रहते हैं दिन रात। व्हाट्स द मैटर विद देम? कि जी हमने वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था इसलिए कि किसी की उनका मदर इन लॉ या ऐसा कुछ, उनकी भी ऑडियो। अच्छा, माने आप नहीं, जस्ट लिसन, ये आप कौन होते हैं कहने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट? जज नहीं कह सकता, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को नहीं पता है। वो ठहरते नहीं है आप जब तक उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज नहीं हुआ। और ये कौन कर रहा है? BLA, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी, BLA, BRA, ये कर रहे हैं। ये वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को एज स्टेट पॉलिसी इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं आपको एक चीज गारंटी से बता सकता हूं कि पाकिस्तान के सियासतदान नहीं बोलेंगे, पॉलिटिकल क्लास नहीं बोलेगी, ये स्टेटमेंट आ जाएगी, स्टेटमेंट आ जाएगी। वहां पे कश्मीर के अंदर एक हमला हुआ, उन्होंने पाकिस्तान के 10 शहरों पे हमले कर दिए। ये बात भाई क्या बोल रहा हूँ मैं कल से क्या बात कर रहा हूँ भाई साहब। इंडिया के अंदर एक हुआ है मारे भाई साहब, उन्होंने मिट्टी पलीत कर दी इंडिया ने। ये लोग सिर्फ बहु 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 इंडिया का मस्ती, इंडिया तो भाई इंडिया की तुम्हें हमारे पास प्रूफ है तो बोला, हम भाई इंडिया के अंदर आतंकी ठिकाने को खाक में मिला देंगे, उड़ाओ जहाज अपने। बात तो तब है ना, क्या हम लोग बोलते हैं भाई साहब आदेश दो सेना को कि भाई जाए हमला करे इंडिया पे, वो खड़े हुए वो आगे किधर हमला करे, उधर भाई साहब उल्टा हमले की तुम लोग बात करते हो यार। सिंध के अंदर लोग सीएम के घरों को आग लगा रहे वो देख ना लाला, सीधा आग लगा और भाई एक कंटेनर खड़ा हुआ था जिसके अंदर आटा था, आई थिंक सो, वो भी लूट लिया, आग लगाई, उसमें से सारा आटा निकाला और लेके निकल गए। भाई ये हमारे हालात बनी हुई, ये हमारी कौम की हालत है। हमारी सेना आ रही है, सेना को बोल रहे तुम हमारे दुश्मन हो, क्या बना हुआ है यार इस देश के अंदर। हालात अपने ही ठीक नहीं है तो हम दूसरे से क्या लड़ेंगे, हमारे अंदर के ठीक नहीं है। इंडिया के अंदर से कोई एक ऐसा वीडियो निकल के आया हो बताओ जो आर्मी को बोल रहे तुम हमारे दुश्मन हो। यार क्या बना हुआ है इस देश के अंदर यार, लोग पागल तो नहीं है यार, क्या बना हुआ है। 25 के 25 करोड़ लोगों का दिमाग घुमा हुआ है। उधर से BLA मस्ती कर रहा है, उधर से TTP कर रहा है, इधर से भाई साहब ये सिंधी लोग आ गए नहीं अब मैदान में। ये क्या है वही यार, कहते कल बना था बलोचिस्तान, आज बनेगा सिंधु देश। इनके नारे तो सुनो, इन्होंने नारे का लगाना शुरू किए हुए। अजीब बकचोदी चल रही है भाई इस देश के अंदर। 4 स्टेट हैं वो भी नहीं संभाले जा रहे, और भाई साहब 4 स्टेटों में से 3 स्टेट्स में बकचोदी चल रही है। एक पंजाब को छोड़ के फुल पिशावर वाली साइड बकचोदी चल रही है, बलूचिस्तान वाली साइड चल रही है, सिंध वाली साइड चल रही है। क्या कर रहे हो यार। एक पंजाब फिलहाल बचा हुआ है। बिल्कुल एक पंजाब बचा हुआ है यार। खुद सोचो ये बड़ी टेंशन वाली बात है हमारे देश के लिए कि भाई साहब एक खाने को रोटी नहीं, ऊपर से सीएम के घरों को आग। आपने कभी सुना है कि भाई किसी एक शांति प्रिय देश के अंदर किसी सीएम के घर को आग लगा दी? लेकिन इधर हो रहा है। ये हमारे पाकिस्तान की बर्बादी की निशानी है। पॉलिटिक्स को घंटे का फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान। वो कह रहे हैं वो अपना कारोबार चमका रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बस खाना पीना मुर्गे शुर्गे खा पी के हजम कर देश को लूट रहे हैं बस। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।